सभी को प्रणाम। आइए जन्म शताब्दी पुस्तक माला 36 धर्म मन से लोक शिक्षण के स्वाध्याय को गायत्री मंत्र के साथ आगे बढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव इतना सुंदर स्वाध्याय करा रहे हैं, इतना इतना अच्छा लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनके पास भी कला है वो आगे आए और अपनी कला का सदुपयोग करें। जिनके पास संपत्ति है वो श्री की शक्ति को जाने समझें, संग्रह से बाहर आ जाएं। तो गुरुदेव वो सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा होगा ना तो संग्रह का भाव आ जाएगा, पैसा होगा तो लालच आ जाएगा, लोभ आ जाएगा। लेकिन अगर हम श्री की शक्ति को समझ जाएं तो हमारी जो श्री है वो लोक मंगल के कार्यों में लग जाएगी, हमारी जो श्री है वो श्रेष्ठ कार्यों में लग जाएगी। तो उसी को गुरुदेव बता रहे हैं आगे, धन लोक मंगल में लगे। आप धन कमाते हैं, मुबारक। कौन मना करता है कि धन नहीं कमाना चाहिए, लेकिन खर्च करने पर बंधन है। आप खर्च अनावश्यक नहीं कर सकते। आप अपना स्वास्थ्य बढ़ाइए, कोई रोक नहीं, आपको मुबारक है। जितना चाहे स्वास्थ्य को बढ़ाएं, लेकिन आप स्वास्थ्य को अनैतिक कार्यों में खर्च करना चाहें, डकैती डालने में खर्च करना चाहें तो समाज आपको रोकेगा। धन आपके पास है, आपको मुबारक, लेकिन आप धन को विलासिता में, वासना में, अपने बेटे पोतों तक सीमित रखकर दूसरे लोगों को उससे वंचित रखेंगे तो उसके लाभ से तो समाज आपको रोकेगा ही। कितना सुंदर गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई स्वावलंबन एक शक्ति है कि भिखारी बन के थोड़ा जीवन जीना है, आश्रित होकर थोड़ा जीवन जीना है। क्यों हम किसी पर आश्रित रहें? हम अगर हमारे पास प्रतिभा है तो हम पैसा कमाएं और फिर उस पैसे का, उस श्री का सदुपयोग करें राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के कल्याण के लिए। अपने आसपास जब नजर उठा के देखेंगे ना तो बहुत जगह मिल जाएगी जहाँ श्री की शक्ति लगाई जा सकती है। और श्रेष्ठ भावना से, बिना अकर्ता भाव से, निष्काम भाव से उसका उपयोग करें। नीड और ग्रीड, लग्जरी और रिक्वायरमेंट, इसका अंतर समझें। देखो, नीड पूरी करना जरूरी है, लग्जरी को पूरा करने की तो कोई सीमा नहीं है। आप लग्जरी की लिस्ट तो बहुत लंबी है, घड़ी टाइम दिखाती है, 500 वाली भी और 5 लाख वाली भी, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट पे को पूरा करने में कोई बंदिश नहीं है। अपने घर परिवार की जरूरतों को पूरा करना भी हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम उसे संग्रह करते रहें कि आगे 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 काम आएगा। देयर इज नो पॉइंट डूइंग दैट। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम समाज के अपराधी हैं। यही बात गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं। और फिर गुरुदेव इसका दूसरा अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मेरे पास बहुत अच्छी सेहत है और इससे मैं पहलवान बन जाऊं और उसके बाद लोगों को मारूं पीटूं। तो इसलिए थोड़ा पहलवान बनी थी कि लोगों को मारूंगी पीटूंगी या इस पहलवानी का गलत फायदा उठाऊंगी तो समाज मुझे रोकेगा ना कि कौन सा तरीका है काम करने का। पुलिस आके पकड़ के नहीं ले जाएगी, भले कितनी बड़ी पहलवान हो। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप ऐसा करोगे तो समाज तो रोकेगा ही ना। समाज क्यों नहीं रोकेगा, आपको ये समझना पड़ेगा। तो यही बात गुरुदेव यहाँ समझाना चाह रहे हैं। हमको हर पैसे वाले से कहना पड़ेगा, उसको इस बात के लिए मजबूर करना पड़ेगा कि धन को लोक मंगल के लिए खर्च किया जाए। लोक मंगल के कितने जरूरी काम आजकल ऐसे ही अधूरे पड़े हुए हैं। वह धन जो लोग अपने निजी खर्च में खर्च कर डालते हैं उसको बचाया जा सकता है। कितने ही काम ऐसे हैं जो हम करते हैं पर उनकी आवश्यकता नहीं होती। शिक्षा की समस्या के लिए पैसे की जरूरत है, लोगों के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए भी पैसे की जरूरत है। हाँ, बहुत पैसे की जरूरत। खास तौर से मनुष्य के विचारों को ढालने और बदलने का काम हंसी खेल नहीं है। मित्रों, लोहे को ढालने के लिए कच्चे लोहे को गर्म करके पिघलाना, ढालना और बनाना अपने आप में बहुत बड़ा भारी काम है। इसके लिए भट्टियां खड़ी करनी पड़ती हैं और उसको ढालने गलाने के लिए बहुत टेक्नीशियन इकट्ठे करने पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को कच्चे, पिछड़े और उलझे हुए दिमागों को सुलझाने के लिए, नए दिमाग के रूप में ढालने के लिए हमको अनेक प्रचार तंत्र ऐसे खड़े करने पड़ेंगे जिससे कि लोगों के विचारों में परिष्कार किया जा सके। यह काम पैसे का है और पैसे वाले को आगे आना बढ़ना ही चाहिए। अब यहाँ गुरुदेव एक चीज बता रहे हैं, बहुत से लोग इस समाज में ऐसे हैं जिनके पास प्रतिभा है और जबरदस्त प्रतिभा है, लेकिन उस प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए श्री की शक्ति नहीं है। कोई है ही नहीं इन्वेस्टर जो उनके ऊपर इन्वेस्ट कर सके। तो हमको, जिन लोगों के पास श्री की शक्ति है, जिन लोगों के पास पैसा है, वो प्रतिभा पे भी तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने किसी बच्चे को देखा कि उसमें कला है लेकिन उसके माँ बाप के पास नहीं है, तो क्या आप उस बच्चे की उस प्रतिभा को आगे नहीं बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कर सकते लाइफ लॉन्ग, अकर्ता भाव से, बिना किसी एहसान के। ऐसा नहीं कि अगर आपने किया तो बच्चे पे प्रेशर क्रिएट कर दें, अरे तुमको तो म्यूजिक की प्रतिभा थी, हमने उसे देख लिया, हमने तुम्हारे म्यूजिक पे इतना पैसा लगाया और तुम तो म्यूजिशियन नहीं बने। ये सोच के साथ नहीं, एक प्रयास के साथ, एक कोशिश के साथ कि शायद कुछ कर जाए। ऐसी जब हम समाज में चारों तरफ देखेंगे तो जिनके पास श्री है, जिनके पास साधन है, जिनके पास पैसा है, उन्हें ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे कि उनके पैसे का इन्वेस्टमेंट हो सके। देखो, एक्सपेंडिचर तो हम सब कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर से कुछ रिटर्न तो मिलता नहीं,
क्यों ना श्री को इन्वेस्ट किया जाए भगवान के खेत में। और भगवान के खेत में इन्वेस्ट करने का मतलब है सेवा। भगवान के खेत में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है ऊंचे उद्देश्य के लिए सेवा। पैसे से पैसा बनाने के लिए सेवा नहीं, कि भैया एक और म्यूचुअल फंड खरीद लिया, एक और SIP खरीद ली, वो वाली सेवा नहीं। ऊंचा उठाने के लिए, समाज को ऊंचा उठाने के लिए। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर लोगों के विचारों में परिवर्तन करना है, और युग परिवर्तन केवल विचार परिवर्तन से होगा, भावनाओं को का परिष्कार करने से होगा। तो उसके लिए बहुत सा, अब किताबें तो 3200 किताबें गुरुदेव लिख कर गए हैं, उन किताबों को का प्रचार करने के लिए भी तो श्री की शक्ति चाहिए। लेकिन कहाँ से आएगी वो श्री की शक्ति, अगर विवेकवान वर्ग, धनवान वर्ग जागेगा नहीं। और अगर आपको पैसा मिला है तो आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल है, मान लिया। लेकिन इस जन्म में अगर आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाए तो अगले जन्म फिर वही रंक के जैसे आ जाएंगे। हालांकि इस भय से नहीं खर्च करना है, भय के भाव से नहीं, केवल श्रेष्ठ भावनाओं के साथ श्री को खर्च करना है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, फिल्म उद्योग जो कि जनता को प्रभावित करने का सबसे बड़ा माध्यम है, वह उस जनता को गिराने में सबसे बुरी तरह से लगा हुआ है। अखबार पढ़ने वालों की संख्या और साहित्य पढ़ने वालों की संख्या दोनों मिलाकर भी फिल्म देखने वालों की संख्या से बहुत कम है। हमारा काम है, पैसे वालों का काम है कि फिल्मों को ऐसा ऊंचा स्तर का बनाकर सामने लाएं कि लोगों के विचारों को ढालने और बदलने में मदद करे। अब कल ही बात हो रही थी फिल्म इंडस्ट्री की कि कुछ मूवीज ऐसी होती है जो हृदय को स्पर्श कर जाती हैं। जैसे नायक मूवी थी, कितनी जबरदस्त मूवी है, एग्जाम्पल एक है दे रही हूँ, लेकिन ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ मूवीज ने हमारे हृदय को स्पर्श किया है, जहाँ समझ में आया है कि राइट थिंग क्या है। और जब वो मूवी जब इमेजेस में चलती है तो ब्रेन पर, इमोशंस पर, सारी इंद्रियों पर, सब जगह काम करती है। लेकिन कितने ही ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो श्रेष्ठ के लिए मूवी बना रहे हैं, बहुत कम है। और फिर उनका प्रचार प्रसार ठीक से नहीं होता, बॉक्स ऑफिस पे फेल हो जाती हैं, देखने वाले भी बहुत कम हो जाते हैं। तो हम लोगों को अवेयर और सजग होना होगा कि ऐसा सिनेमा देखने ही नहीं जाएंगे अपने बच्चों के साथ जो देखने योग्य नहीं है, जो जानने योग्य नहीं है, जो समझने योग्य नहीं है। और ऐसे ही अगर समूह की शक्ति रिजेक्ट कर दे उस चीज को जो देश का उत्थान ना कर रही हो, तो चीजें अपने आप बहुत सुंदर हो जाएंगी। आगे लिख रहे हैं, कला का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग उच्च स्तरीय कामों के लिए होना चाहिए। उच्च स्तरीय सांचे में कला को ढालना चाहिए। ये तो गुरुदेव ने कल भी समझाई थी बात। और इसमें विचार परिवर्तन में लगेगी पूंजी अगले दिनों। अब गुरुदेव बता रहे हैं कि विचार परिवर्तन करना है तो आगे के दिनों में श्री की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, धन की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। मित्रों, धनवान क्या केवल बीड़ी बनाने में अपने उद्योग का पैसा खर्च करते रहेंगे? क्या चाय बागानों में ही लोगों की पूंजी लगती रहेगी? क्या वनस्पति तेल बनाने में ही लोगों की पूंजी लगेगी? क्या चमड़े का व्यवसाय करने में ही लोगों की पूंजी लगी रहेगी? क्या पूंजी को ऐसे काम करने के लिए मौका अवसर नहीं मिलेगा जिससे कि लोगों के भावों को परिष्कृत किया जाए? क्या पूंजी सस्ता साहित्य प्रकाशित करने में नहीं लगाई जा सकती? ईसाइयों की बाइबल जिस तरह से सस्ते में छपती है, क्या हम नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों को असंख्य भाषाओं में छापने के लिए पूंजी का प्रयोग नहीं कर सकते? क्या अच्छे चित्रों का प्रकाशन करने के लिए पूंजी की जरूरत नहीं? पूंजी का आवाहन है। हम पूंजी का आवाहन करेंगे और कहेंगे कि जिन लोगों के पास पूंजी है उन लोगों को पूंजी को इस काम में खर्च करना चाहिए। बिजनेसमैन सोचता है पैसे से पैसा बना लूं, और पैसे से पैसा बनाने में वो ऐसे उद्योग सर्च कर लेता है, ऐसे उद्योग खोज लेता है जो समाज को कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, उसकी अपनी अंटी भरती जा रही है। तो गुरुदेव कह रहे हैं पीड़ा है यहाँ पर गुरुदेव की, एकदम साफ साफ समझ में आ रही है कि क्या केवल जुए के कारखाने, शराब के कारखाने, क्लब, होटल, हम यही सब खोलते रहेंगे? बीड़ी बनाने वाली दुकानें, तेल बनाने वाली, यही सब खोलेंगे? क्या हम श्रेष्ठ के लिए कुछ नहीं कर सकते? और ये चीज मैंने फील करी है, कई बार लैक ऑफ नॉलेज से भी होता है। जैसे यूट्यूब पे जो सीरीज है, जो गुरु कृपा से रिकॉर्ड हुई, आत्मनिर्माण के सूत्र निज जीवन से, जो पर्सनल लाइफ में सीखा, कई बार ये भाव आया कि उसको एक किताब में कन्वर्ट कर दें, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज, लैक और की वजह से नहीं हो पा रहा है, और समय की शक्ति की वजह से नहीं हो पा रहा, और श्री की शक्ति की वजह से नहीं हो पा रहा कि उसको कन्वर्ट करना है, पर कैसे करना है। तो ऐसे अटक जाते हैं हमारे जैसे लोग। ये तो बड़ी कृपा है कि इतना काम भी संदीप भाई की वजह से, देव परिवार पे की वजह से ये ऑडियो श्री प्रिया के आ पा रहे हैं, क्योंकि ये हर किसी को हर तरह की नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर हम एक दूसरे का सहयोग करने लगे कि भाई मेरे पास ये नॉलेज है, आपके पास ये नॉलेज है, चलो इसको मिला लेते हैं और मिला के जो श्रेष्ठतम रिजल्ट आता है वो कर लेते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर लगता है कि आपके पास कुछ है लेकिन आप अकेले पढ़ रहे हो, तो आप अपने आसपास सोचो, अपने आसपास देखो, तो यहाँ पर वही कॉम्बिनेशन चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, उनके पास पैसा है और वो उन्होंने अपनी प्रतिभा से कमाया है डेफिनेटली, लेकिन उस पैसे को कहाँ श्रेष्ठ इन्वेस्ट करना है वो उनको समझ नहीं आता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पर ऐसे कॉम्बिनेशंस की जरूरत है कि एक ने श्री लगा दी और एक ने अपनी प्रतिभा लगा दी और रिजल्ट बहुत सुंदर आ गया। अब सदवाक्य हैं, जगह जगह सदवाक्य लगवाने हैं मान लो, तो उस सदवाक्य को बनाने में उसकी प्रिंटिंग में श्री तो लगती है,
छोटी छोटी किताबें हैं उनको और बढ़ाना है, उनको और छपवाना है, उनको और आगे तक बांटना है, उसमें श्री तो लगती है। और फिर आजकल तो ऐसा भी हो गया है, जो दिखता है वो बिकता है वाली मनस्थिति भी हो गई है। परोसने का ढंग अच्छा होना चाहिए, अगर परोसने का ढंग अच्छा नहीं है तो लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेगा। हालांकि एट द सेम टाइम अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, निष्काम भाव से कर रहे हैं, अकर्ता भाव से, तो परमात्मा देख लेगा। लेकिन मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है हर चीज की, और उसको कैसे किया जाए उसमें श्री लगेगी। अब ये ऑडियोज हैं, ये अभी 1000 लोगों तक जा रहे हैं, लेकिन क्या इन ऑडियोज की सीमा रेखा केवल 1000 होनी चाहिए? पर उसको आगे कैसे बढ़ाना है, आप ही लोग कर सकते हो ना मिलकर, कि एक एक जना ये सोच ले कि अगर इस ऑडियो से हमारे जीवन में परिवर्तन आया है तो हम कम से कम 1000 तक और भेजेंगे, 1000 लोगों को बोलेंगे कि चैनल पर जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये केवल ये प्रमोशन के लिए नहीं है। अगर आप लोगों को इंटेंशन समझ में आ रही हो, यहाँ पर इंटेंशन को पकड़ने की कोशिश कीजिए, भावनाओं को। और अगर आपको लगता है कि इंटेंशन खराब है ना, तो भी कोई बात नहीं है, हम तो खुल के कह रहे हैं कि हमें आपकी जरूरत है, हमें आपके सहयोग की जरूरत है, आप हमारा सहयोग कीजिए। अगर हमें गुरु कार्य करना है तो अकेले जना गुरु कार्य नहीं कर सकता, हम और आप मिलकर कर सकते हैं, हम और आप अपनी प्रतिभा मिला सकते हैं। हो सकता है आप में से किसी के पास मार्केटिंग स्किल्स हो सकता है आपके पास सोशल नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग हो, और आप गुरुदेव की सहायता को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो हम तो खुल के मांग रहे हैं आपसे। अगर मेरा गुरु मुझसे मांग सकता है, जबकि मेरे पास सब कुछ मेरे गुरु का दिया हुआ है, तो मेरे को मांगने में कौन सा मैं छोटा पड़ जाऊंगी? तो मैं तो खुल के मांग रही हूँ कि हाँ, इस ज्ञान को, मेरे गुरु के इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए। बहुत दिल से ये प्रार्थना कर रही हूँ। तो यही बात यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि हर तरह की चीज का सही उपयोग जो है, आपकी चीज कम नहीं पड़ेगी उस सही उपयोग में, ये तो बिल्कुल गांठी मान लें। चलिए आज के लिए इतना ही स्वाध्याय, आगे का कल पढ़ते हैं। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म दिव्य सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।